हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं बिहार पॉलिटेक्निक 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें जो हम मैथ के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग अगर जो है फिजिक्स का 30 क्वेश्चन नहीं देखे हैं या जो है केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो उसको जो है ज़रूर से ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। चैनल पे जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है, इससे पहले वाला वीडियो, ठीक है। दोनों में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का करा दिया गया है। और इसमें जो है हम मैथ के क्वेश्चन करा देते हैं और क्वेश्चन और आंसर हम बता देंगे। आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के पर्सन जो है आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। जिससे कि आइडिया मिल जाएगा आप सभी को जो किस तरह का जो है एग्जाम में पूछा जाएगा पर्सन जो कि मैथमेटिक्स में आने वाला है। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए वीडियो को फटाफट आप लोग देख लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है, पल पल की अपडेट के लिए। तो इस पर जो है आईटीआई और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो है आपको वीडियो मिलता रहेगा हमारे चैनल पे, और आपको नॉलेज के लिए और भी वीडियो मिलता रहेगा, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप लोग दूसरे को गाइड कर पाएंगे सही तरीके से, सटीक तरीके से, है ना। तो चलिए आप लोग देखिए किस तरीके का जो है प्रश्न पूछा गया था गणित में। तो यहाँ पर पूछा गया एक आवृत्ति वितरण का जो है बहुलक और माध्य क्रमशः 8 और 9 है, तो माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका कैसे निकलता है आप लोग 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। 10th में अगर नहीं पढ़े हैं, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी जो है हम बता देते हैं, जिससे कि आप लोग को आ जाएगा क्वेश्चन बनाना और आप लोग इजीली जो है बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक आवर्त वितरण का बहुलक और माध्य है, ठीक है, क्रमशः ये दिया गया। तो क्या निकलना है, माध्यिका निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बहुलक बराबर जो है, ठीक है, बहुलक बराबर हो जाएगा क्या, 3 गुने यहाँ पर माध्यिका, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग माध्य का, ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब लिख दीजिएगा तो आप लोग उसके बाद -2 हो जाएगा, ठीक है, माध्य, ओके। अब इसको जो है आप लोग अगर सॉल्व कीजिएगा तो इस तरीके से कुछ निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुलक क्या है, 8 बराबर 3 गुने यहाँ पर माध्यिका, ठीक है। हमें इससे इंडिकेट कर देते हैं माध्यिका, -2 गुने 9। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, 3 माध्यिका, ठीक है, 3 गुने माध्यिका, ओके, बराबर 8 + 18। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो गया, तो 18 और 8 कितना होता है, तो 8 दूना 16, 26/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं 26/3 बराबर यहाँ पर माध्यिका, ठीक है, माध्यिका इस तरीके से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं, और ये भी बहुत ही इजी पर्सन है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का जो है माध्य है। तो प्रथम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, ये हो गया कितना संख्या, 5 हो गया। अब इसमें जो है टोटल 5 हो गया, तो बट्टा में 5 रख देंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 3 5 5 5 10, और 10 10 20 1 21 और 7 28, तो 28/5। अब इसको जो है आप लोग डिवाइड कर दीजिए तो कितना निकल के आएगा, 5.8, ठीक है, भागा दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा। इसे भागा नहीं देने आता है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है जो आप लोग को नहीं आता है, ठीक है, आप लोग को सब कुछ आता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25 25, तो यहाँ पर 25 - 3, और यहाँ पर जो है क्या निकल के आएगा, दशमलव देंगे, जीरो देंगे, और 6 × 5 = 30, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न जो है आप लोगों को पूछा जाएगा, कोई टफ प्रश्न नहीं रहेगा। मैथ बनाते होंगे तो आराम से जो है आप लोग 30 में 28 ला सकते हैं। तो चलिए हम बना करके बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो आप लोग को क्वेश्चन और आंसर हम करा देते हैं, आप लोग इस तरीके का प्रश्न जो है सॉल्व करके देखिएगा। तो एक आवर्त वितरण में यदि यहाँ पर सिग्मा एफ बराबर जो 50 और जो है यहाँ पर दिया गया है 2550 है, तो वितरण का जो है माध्य है
तो यहाँ पर माध्य निकालिएगा तो इसका जो है राइट आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। ठीक है, 2550 भागा 50, अब इसको काट दीजिए, आराम से निकल के आ जाएगा 51। ठीक है, तो यहाँ पर 51 किस में है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न जो है आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। उसका चले, एक बक्से में 5 लाल वस्तु, 8 सफ़ेद वस्तु और 4 हरी वस्तु है। यदि एक वस्तु निकाली जाती है तो उसके हरा ना होने की जो है प्रायिकता, तो यहाँ पर जो है प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा आप सभी का 13 बट्टा जो है 17। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन निकल के आएगा, आप लोग प्रायिकता देख लीजिएगा। चलिए, उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, एक लड़का दो अलग अलग सिक्के को एक साथ उछालता है, कम से कम एक टेल प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। तो दो सिक्का उछालेगा तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर अगर देखा जाए तो 3/4 निकल के आएगा। ठीक है, 3/4 यानी कि डी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, एक 3M गुने 2M के आयताकार मैदान पर एक गेंद गिर जाती है जिसमें 1 M व्यास का जो है एक वृत्ताकार छेद है, गेंद के छेद के अंदर गिरने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका अगर निकालिएगा आप सभी तो पाई 24 निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, यहाँ पर संख्या दिया गया है तो 2√45 बराबर 3√20 और यहाँ पर बाय 2√5 का जो है मान ज्ञात करना है। तो इसको जो है आप लोग बट्टा में रख करके और आराम से ज्ञात करके देखिएगा तो इसका निकल के आएगा। लास्ट स्टेप जो है हम लिख देते हैं, 6 गुने 2√5 बट्टा 2√5। तो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पर 6 आएगा निकल के। ठीक है, निकालिएगा तब, लास्ट स्टेप हम लिख दिए। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का जो है मान ज्ञात करना है। तो इसका जो है आप लोग मान ज्ञात करके देखिएगा तो निकल के क्या आएगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर दोनों का मान जो है निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आप लोग जो है लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है लिखा हुआ संख्या है ही। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है, बराबर यहाँ पर साइन स्क्वायर ब्रैकेट 90 में से माइनस कर दीजिए 67। ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पर 23। अब इसको जो है सॉल्व कर दीजिए तो बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23। ठीक है, और दोनों का मान क्या होता है, 0 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 0। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 और हो तो यहाँ पर साइन का मान ज्ञात करना है। तो साइन का मान ज्ञात कीजिएगा तो आप लोग को निकल के आएगा 3/5। ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यदि 4 tan बराबर 3 है तो यहाँ पर 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर दिया गया है, फिर 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो निकल के आएगा 1/2 यानी कि ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन, तो देखिए ये सब चैप्टर को प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो ये सब चैप्टर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना याद रहेगा फार्मूला, और बस फार्मूला पे बैठा करके आराम से आंसर सॉल्व हो जाता है बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, इस चैप्टर को जो आप लोग प्रैक्टिस में रखिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सवाल दिए गए हैं, तो इसका अगर सॉल्व कीजिएगा आप सभी इसको तो इसका निकल के आएगा 1। ठीक है, ये ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, एक अर्धगोले और संबंधित गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 3:4। ठीक है, 3:4 जो है निकल के आएगा, यानी कि सी ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है।
चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो चाप की लंबाई यहाँ पर सेमी में, ठीक है, तो सेमी में पूछा गया है, तो यहाँ पर 22 सेमी जो है निकल के आएगा, आप सभी अगर निकालिएगा तो, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर जो है कुछ संख्या दिया गया है, जैसे 294 भागा 14 × 5 × 11/x बराबर जो है 8² प्लस यहाँ पर भागा 5 प्लस 1.7 प्लस में जो है x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान अगर निकालिएगा आप सभी तो 8 निकल के आएगा, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो है दिया गया है क्वेश्चन, यदि दिया गया है यहाँ पर संख्या कुछ इस प्रकार से, तो इसको जो है सॉल्व अगर आप लोग करते हैं तो निकल के आएगा 2a, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर निकल के आएगा। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, यदि a² प्लस b² प्लस c² बराबर 1 है तो abc का अधिकतम संभव मान है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा 1/3 1/3 1/3, तो abc का धनात्मक होगा, तो यहाँ पर a 1/3, हाँ ये डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं आप सभी का, यदि x का मान यहाँ पर दिया गया, y का मान दिया गया, z का मान दिया गया है, तो x/a/q प्लस y/b/q z/c/q का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग का निकल के आएगा डी ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर है ना डी ऑप्शन, ये जो है राइट आंसर निकल के आएगा, ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, तो इसका जो है मान ज्ञात करना था, तो इसका मान ज्ञात कीजिएगा आप सभी, तो 1/m निकल के आएगा, ठीक है, 1/m, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक बिंदु पी एक्स वाई की जो है मूल बिंदु से दूरी है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 79 का जो है राइट आंसर ए ऑप्शन ही होगा इसका, ठीक है, x² प्लस y² ब्रैकेट रूट। चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया यदि p का मान दिया गया, q का मान दिया गया, r का और s का मान दिया गया, तो समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो a का मान ज्ञात करना है। तो इसका जो है a का मान ज्ञात कीजिएगा, 80 का जो है 1 निकल के आएगा, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है 3 के प्रथम 8 गुणों का योग, ओके, तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, 8×3 = 24 आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 108 निकल के आएगा, ओके, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया समानांतर श्रेणी, यहाँ पर दिया गया है अंतिम पद से जो है 20वां पद, ठीक है, तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा 158, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट, यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है √2x माइनस √3y बराबर इतना, तो 5x √2y बराबर 0 है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये दो समीकरण दिया गया, दोनों समीकरण को जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो निकल के आ जाएगा कितना, y बराबर भी 0 आएगा, ठीक है, और x बराबर भी 0 ही आएगा, तो यहाँ पर 0 0 यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग और क्रमशः इतना इतना है, यदि संख्याओं का योग इतना हो तो वे दो संख्या है। तो यहाँ पर जो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, तो इसका जो है प्रोसेस लंबा होगा, लेकिन निकल के आएगा आप सभी का 111 और 85, ठीक है, सी ऑप्शन निकल के आएगा, ओके। चलिए उसके बाद फिर एचसीएफ से पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया संख्या, ठीक है, तो एचसीएफ है
तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखिएगा तो समझ में आएगा अच्छे तरीके से। 2/3, 8/9, ठीक है। फिर जो है 16/81 और 10/27। अब इसका जो है मौसो ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग मौसो लिख दीजिएगा, ठीक है। ऊपर मौसो हो गया और नीचे लॉसो, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिएगा आप सभी, तो निकल के आएगा 2√81, ठीक है। यहाँ पर सॉरी 2/81 निकल के आएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, एक समचतुर्भुज त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी यदि उसकी भुजा 3√3 सेमी है। तो इसको जो है आप लोग को पहले आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी कि एल बी, ठीक है। एल गुने बी निकालना होगा, फिर जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर वर्ग की भुजा, उसके बाद वर्ग की परिधि निकालिएगा। तो निकल के आएगा आप सभी का, सॉरी ये तो समबाहु त्रिभुज दिया गया है ना, तो ये तो आराम से बना लीजिएगा आप सभी, ठीक है। समबाहु त्रिभुज शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी यदि उसकी भुजा 3√सेमी है। तो यहाँ पर जो है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई दिया गया है, जो कि देख सकते हैं √3 = 2 गुने भुजा, ठीक है। तो गुने भुजा कर दीजिएगा यहाँ पर। ओके, तो आराम से जो है निकल के आ जाएगा। ये हुआ भुजा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर दीजिएगा। भुजा कितना दिया गया है, थ्री सॉरी 3√3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इस तरीके से निकल के आएगा 9/2, और बराबर इसको डिवाइड कर दीजिए, 2×4=8 और 0.5, ठीक है। दशमलव बैठा करके 0, तो यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाले में आपको निकालना होगा एक वर्ग का क्षेत्रफल, आयतन के क्षेत्रफल इतना दिया गया है, यदि आयतन की भुजा इतना सेमी है तो इतना सेमी, तो वर्ग की परिधि, हाँ ये क्वेश्चन में जो आप लोग को निकालना होगा, ठीक है। आयतन का क्षेत्रफल आप लोग निकाल दीजिए एल बी, ठीक है, एल गुने बी, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, एल बी, और उसका आयतन का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है, और वर्ग की भुजा और वर्ग की परिधि। इसका जो है निकल के आएगा आप सभी को 60 सेमी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट 88 में कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, एक आयताकार प्लॉट को जो है मापते हुए उसकी एक भुजा 5% अधिक है तो दूसरी भुजा 60% कम मापी गई है, तो गणना में जो है प्रतिशत त्रुटि है। तो 88 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1.3%, ठीक है। 1.3, ये डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, एक जानवर को बांधने के लिए रस्सी की लंबाई कितनी होनी चाहिए ताकि वह, यहाँ पर दिया गया है 9,856 वर्ग मीटर क्षेत्र में चर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, πr² बराबर दिया गया है क्या, इसका वर्ग मीटर क्षेत्रफल, तो 9856। अब इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा आप सभी, तो निकल के आएगा आप सभी का 56, ठीक है। यानी कि ये जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 56 मीटर। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, कितने वृत्ताकार पाइप चाहिए जिनका आंतरिक व्यास 1 सेमी है ताकि वे उतना ही पानी ले जा सके जितना कि 6 सेमी वाला पाइप कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 पाइप जो है राइट आंसर निकल के आएगा, सी ऑप्शन, है ना।
तो चलिए आप लोग को जो है इसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, जो कि मैथ का जो है 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करा दिए हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा जो इस तरीके का पर्सन जो है आपके एग्जाम में आएंगे, तो इस तरीके का चैप्टर का जो है आप लोग प्रैक्टिस जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।